हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऑल अबाउट बीएचयू। तो यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में हम सब कुछ आज जानने वाले हैं डिटेल में। तो क्या आपका भी सपना है, क्या आपका भी क्लास 12th पूरा हो गया है और आपका ये सपना है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें? हो सकता है आपका ये सपना हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और आप ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, है ना। तो ये काफ़ी बच्चों का सपना होता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर यानी कल उनकी जन्मतिथि थी और उन महापुरुष के जन्म ने इस बीएचयू का स्थापना किया है। बिल्कुल, मालवीय जी के द्वारा बीएचयू की स्थापना हुई है और आज हम वही जानने वाले हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार रील्स वगैरह में, जब भी काशी की बात होती है या बनारस की बात होती है तो बीएचयू की बात तो ज़रूर होती है ना। तो आपने इसको देखा ही होगा और अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो बहुत छोटी चीज़ चाहिए। क्या? एक तो अपने ऊपर विश्वास, ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा कंटिन्यूटी रहना चाहिए, परसीवरेंस रहना चाहिए आप में, तो आप ये हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, लाखों बच्चों का सपना होता है यहाँ पढ़ना और कुछ हजार बच्चे ही पढ़ पाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो NIRF जो है वो हर साल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया में टॉप पर है, कौन सी किस नंबर पे है। तो हम अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो सिक्स्थ नंबर पे आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका 67.28 पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। फर्स्ट नंबर पे तो आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फर्स्ट नंबर पे आती है। सेकंड पे JNU आप सभी सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो सेकंड पे आती है। थर्ड पे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मणिपाल में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और छठवें नंबर पे हमारा BHU, हमारा प्यारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 6वें नंबर पे आता है। तो ऑल इंडिया लेवल की ये यूनिवर्सिटी है, 6th नंबर पे आती है। यहाँ पढ़ना एक खुद में गर्व की बात होती है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो सिर्फ एकेडमी में ही अच्छे नहीं होते, उनकी सेल्फ जो पर्सनालिटी है वो भी बिल्डअप होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ने के बाद सीखेंगे कि आप अगर क्लास 12th पूरा कर चुके हैं और आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है तो आप बाकी बच्चों से खुद को डिफर पाएंगे, खुद को अलग पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको शिक्षा प्रोवाइड नहीं करती है, इस यूनिवर्सिटी में सेल्फ ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अगर मैं इसके एडमिशन की प्रक्रिया बताऊं तो 2022 के बाद से CUET नाम का एक एग्ज़ाम होता है, CUET UG नाम का एक एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका CUET का फुल फॉर्म है, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसी के द्वारा आपका इसमें एडमिशन होता है। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, तो आप इसमें अपना प्रीफरेंस डालेंगे कि आपको BHU ही चाहिए। जिस प्रेफरेंस पे रहेगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसके पहले UET नाम का एग्ज़ाम होता था जो कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट होता था, एंट्रेंस टेस्ट, जो कि BHU का खुद का होता था 2022 के पहले, जिसमें मैंने भी एडमिशन लिया था BHU में। लेकिन जब मैं एडमिशन ले ली, मैंने पढ़ लिया, उसके बाद से ये आने लगा, CUET आ गया। तो CUET, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस, अगर आप मुझसे पूछे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ के मुझे कैसा लगा, तो मुझे बिल्कुल घर जैसा लगा। यस, बिल्कुल। मैं इसके पहले सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, CHS में,
स्कूल लाइफ मैंने जिया, मैं घर पे ही रहती थी और फिर तब मुझे पता चला, जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे ये पता चला कि यस देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, मतलब इस लाइफ के अलावा भी बहुत सुंदर एक लाइफ हो सकती है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको नहीं अच्छा लगता, जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको पता चलता है आप में जो बदलाव, आप में जो सुधार आया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो यहाँ अगर आप नहीं आते तो कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती तो मैं शायद ये सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाती, एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, मेरा इतना ग्रोथ नहीं हो पाता। तो बेस्ट है, ठीक है, BHU जो है वो बेस्ट है, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऑफर के बारे में। अगर आप BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग में आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है। कॉन्सेप्ट फेस्टिवल नाम का हमारा फेस्टिवल चल रहा है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। इट मीन्स कि ऑफर अभी चल रहे हैं। इस ऑफर में आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। 25% समझ रहे हो, 25% बड़ा डिस्काउंट होता है। ये साल में एक ही बार आपको मिलता है ये मौका, तो प्लीज़ 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 इसे अवेल करिए। इफ़ यू आर मतलब अगर आप दिल से चाह रहे हैं प्रिपरेशन करना, अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में और आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। एक बार देख लीजिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर आप सिंपली डाउनलोड कीजिए CUET कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से और इस पे विजिट करिए। ठीक है, तो 25% डिस्काउंट चल रहा है। हर एक UG कोर्स हो, PG कोर्स हो, CHS में अगर एडमिशन लेना है तो CHS में कोर्स हो, अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन कोई रिलेटिव में हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। NCET कोर्सेज में हर एक कोर्सेज में आपको ऑफर चल रहा है, तो आप इसे एक बार देख भी सकते हैं। और यह ऑफर जो है वो 31 दिसंबर न्यू ईयर के पहले तक ही सीमित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आइए जानते हैं अपने इस BHU के एडमिशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि एक फॉर्म आता है CUET UG का, NTA द्वारा वो आता है, उसकी नोटिफिकेशन वीडियो आपको चली जाएगी, वो कब आएगी। ठीक है, जब वो फॉर्म आता है तो उसे फिलअप करना है। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम तक आइए, इस टाइम तक चली जाएगी, तब तक में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप कर दिया अब पापा करवा देंगे एडमिशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ही आपको जाना है। पहले फॉर्म फिलअप, उसके बाद जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड आएगी, फिर एग्ज़ाम का डेट आएगा, उसमें लिखा होगा प्लेस एंड डेट, तो आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम दे दिया आप, चलिए मान लीजिए आपने एग्ज़ाम भी दे दिया। आफ्टर द रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट आएगा स्टेप 3 में, रजिस्टर्ड ऑन BHU एडमिशन पोर्टल। तो आपको BHU के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा खुद को जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे रजिस्टर करना ही खुद ब खुद बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थर्ड प्रोसेस है। फिर फोर्थ में पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग के लिए आपको कॉल जाएंगे, आपको लेटर्स जाएंगे, आपका कट ऑफ आएगा। उस हिसाब से अगर आपका कट ऑफ, आपके जो कट ऑफ आया है, ओवरऑल कट ऑफ जितना आया है उस हिसाब से आपका कट ऑफ सही है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। आप अपनी चॉइस को फिलअप करेंगे, जिसको मैं अभी धीरे धीरे पूरा बताऊंगी चॉइस फिलअप कैसे करना है। फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद स्टेप 5 में आपको फ़ी पेमेंट करना है। BHU में पढ़ना मतलब ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप सभी जान रहे हैं, तो यहाँ की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में नहीं कह रही हूँ, अदर कॉलेजेस। अगर आप सिंपली किसी अपने घर के बगल में किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहेंगे तो जितनी फ़ीस लगती है BHU में उसका आधा भी नहीं लगता, उससे भी कम लगता है। ठीक है, तो BHU में बहुत मिनिमल फ़ीस में भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और आपका स्टेप 6 में एडमिशन कंफर्मेशन आ जाएगा। आपको एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था एडमिशन का। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज BHU ऑफर कर रही है आप सभी को। I mean कि हो सकता है आपके ऐसे कोर्स हो जो आप कुछ ऐसा कोर्स करना चाहे जो BHU नहीं ऑफर करती हो, तो आप इस कोर्स को भी जान जाइए, है ना। तो कोर्स जानने से पहले हम ये जान जाए कौन कौन से कैंपसेस हैं। तो सबसे पहला कैंपस है फैकल्टी
इन फैकल्टी इन द मेन कैंपस। तो सबसे पहला एफएमसी जिसको कहा जाता है, एफएमसी पे पढ़ना बहुत लोगों का सपना होता है, सबका एफएमसी में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो फैकल्टी मेन कैंपस जो है वो सबसे मेन कैंपस है हमारा, मेन इसका नाम ही मेन है, तो ये मेन कैंपस है, पहला यही कैंपस है जो कि बीएचयू के अंदर, इसी में क्लासेस चलती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको क्लास करना होता है। दूसरा होता है महिला महाविद्यालय। महिला महाविद्यालय जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, उसमें लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं, वो भी कैंपस के अंदर ही है। एफएमसी जो है उसमें महिलाएं और पुरुष मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। तीसरा है राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो ये बीएचयू का साउथ कैंपस है जो कि बरकच्चा मिर्ज़ापुर में है और इसका नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस। यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मेन कैंपस की बात हो गई। हमारे यहाँ कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, लेकिन एक इसमें से थोड़ा सा ग्लिच है, ये है कि एफिलिएटेड कॉलेज में सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, एक कॉलेज को छोड़ के। उस कॉलेज का नाम है डीएवी। ठीक है, डीएवी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वो वाराणसी में ही है, उसमें लड़के और लड़की दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करें आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि चेतगंज में है, या फिर वसंत कन्या महाविद्यालय कमक्षा पे, या वसंत कॉलेज फॉर विमेन राजघाट, इन तीनों ही कॉलेजेस में सिर्फ महिलाएं यानी गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। तो ये हमारे कॉलेजेस हो गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। हो सकता है कि आप बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज काशी विद्यापीठ के भी हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये है बीएचयू के मेन कैंपस की जानकारी और एफिलिएटेड कॉलेजेस की। अब आपको क्या एक क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत छोटी चीज़ है आपको। ठीक है, क्या है, क्लास 12th, ओनली क्लास 12th, यू हैव टू पास क्लास 12th। ठीक है, 60% से अबव लाओ मार्क्स, क्लास 12th को पास करो। ठीक है, और आप यू आर एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म ऑफ सीयूईटी यूजी। ठीक है, सीयूईटी यूजी को आप फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, चाहे आप बीएससी करना चाहें, चाहे आप बीए करना चाहें, आपको सिर्फ क्लास 12th को पास करना है। ठीक है, अगर आप पास हो गए हैं तो आप भर सकते हैं। अब हम जानते हैं कैसे होता है एग्ज़ाम पैटर्न, क्या है, कैसे होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का बेसिकली हम बात कर रहे हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 37 सब्जेक्ट्स आपको बीएचयू ऑफर कर रही है। 37 सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 37 में एक साथ नहीं पढ़ोगे, 37 में से किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 13 जो है वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, बेसिकली 13 इंडियन लैंग्वेजेस की सब्जेक्ट्स है। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि अगर आप बीए के बच्चे हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप बीएससी के बच्चे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं। दीज आर द डोमेन सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, these are all the languages सब्जेक्ट। इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि कंपलसरी होता है। अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस हिसाब से एक कंपलसरी पेपर होता है देने के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी नहीं होता है, बट कुछ सब्जेक्ट में आपको ये कंपलसरी देना होता है। ओके, इसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। चॉइसेस क्या है, तो मैक्सिमम आप 5 चॉइसेस कर सकते हैं और इन 5 चॉइसेस में 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स होंगे और एक जो होगा वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और एक जीएटी के सब्जेक्ट। तो ये आप चॉइस कर सकते हैं टोटल जब आप फिलअप करेंगे फॉर्म सीयूईटी का। इसके अलावा मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इट मीन्स कि आपको कंप्यूटर पे बैठना है, सिंपली आपको पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना है। ओके, सीबीटी टेस्ट हो रहा है। टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं मैम, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन है टेस्ट में, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितना, तो हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपने एक बायो का सब्जेक्ट लिया है तो बायो का जब पेपर होगा तो वो 60 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का पेपर है, टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, यही एक पैटर्न है हर एक सब्जेक्ट के लिए।
टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का, 60 मिनट्स, 1 आवर, और कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें शिफ्ट चलता है, आपका कौन सा शिफ्ट है ये भी डिपेंड करता है, आपने कब फॉर्म भरा उस हिसाब से डिपेंड करता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि आप फर्स्ट शिफ्ट में देंगे, सेकंड में देंगे, थर्ड में देंगे, ठीक है। तो आपको शिफ्ट वाइज पेपर देना होता है, ओके। अब हम लोग एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया आपको कुछ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है और एक जीएटी का पेपर होता है। चलो जीएटी के पेपर को तो समझ ही गए हो, इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस जीके भी आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। डोमेन सब्जेक्ट इतने सारे हैं, ठीक है। देखो इसमें बिजनेस स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, हर एक सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं इतने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जिनके नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी कोर्सेज चलती हैं बीएचयू में, तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। तो आप एक बार कोर्सेज को गो थ्रू करिए, एक बार डोमेन सब्जेक्ट को देखिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी देखो इतने सारे हैं, इंग्लिश है, हिंदी, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। ये सारे ऑफर कर रही है बीएचयू, आप जिस भी में इंटरेस्टेड है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम का स्ट्रक्चर। टेस्ट पेपर की सिलेक्शन की बात करें हम तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टेस्ट पेपर सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप अगर बीएससी एजी करना चाहते हैं, बीएससी एजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चे करते हैं, उसमें प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। 4 साल का कोर्स है। तो बीएससी एजी, जिसमें कि एजी मीन्स एग्रीकल्चर, अगर आप बीएससी इन ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इतने सब्जेक्ट्स भर सकते हैं। आपको 3 का पेयर बना के 3 डोमेन सब्जेक्ट्स तो मेनली भरना होगा, चाहे आप केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स भरे, चाहे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स भरे, चाहे आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री भरे, ठीक है। तो इन ये तीन पेयर, इन तीनों पेयर में से आप कोई भी एक पेयर का फॉर्म भरिए। इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आप पेपर देंगे तो आपको एडमिशन के लिए 2 जगह सीट्स मिलेंगी, एक तो मेन कैंपस में, ठीक है, मेन कैंपस में रेगुलर सीट मिलेंगी, एफएमसी में 154 सीट्स हैं, और पेड सीट, इसमें पेड सीट का भी प्रावधान है जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। पेड सीट, उसमें आप पेड सीट देखिए 30,000 इसकी फ़ीस है और 10,000 फीस है रेगुलर फीस, तो इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि एक स्पेशल कोर्स है, ठीक। और 23 जो है वो पेड सीट की सीट्स हैं। इसके अलावा आरजीएससी मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी कुछ सीट्स हैं, 50 सीटें यहाँ भी हैं, तो आपको यहाँ भी मिल सकता है। आप फॉर्म फिलअप करते टाइम दोनों जगह अपना ऑप्शन भर दीजिएगा, ठीक है, चॉइसेस भर दीजिएगा। दूसरा आता है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पेशल कोर्स। इसमें अगर आप स्पेशल कोर्स में मतलब अगर आप पेड कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन तो 40,000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, 40,000 रुपये। टोटल इसमें 30 सीट्स ही होती हैं और यही पेड भी है, यही अनपेड भी है। 30 टोटल सीट्स हैं जो कि सिर्फ एफएमसी में मिलेगा आपको। 40,000 इसका पैसा है और इसमें भी आप इन 3 सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। हम एक एक करके इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कितना स्कोप है। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज करना है, कितनी सीट्स हैं और क्या इसकी फी पेमेंट है, ठीक। नेक्स्ट कोर्स की बात करूँ तो नेक्स्ट है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी का 40,000 इसका भी है पैसा। इसमें भी 30 सीट्स हैं और इसमें आपको ये केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स 3 डोमेन्स को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता है पीसीबी, बैचलर्स ऑफ साइंस मतलब बीएससी। सिंपली सब लोग कहते होंगे बीएससी। ये बीएससी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना वो खुद में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो जैसे आप बीएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, होम साइंस से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, अर्थ साइंस से कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से, केमिस्ट्री से, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं कि आप किससे करना चाहते हैं बीएससी, ठीक है। तो ये बीएससी कर सकते हैं। इतनी सीट है, किसी में 80 सीट है, पेड सीट 16 है, तो ये सीट्स दी गई हैं। ये एमएमवी में कितनी सीट्स है ये दी गई है, एफएमसी में इतनी सीट्स है, एमएमवी में इतनी सीट्स हैं। तो आप एक बार सीट्स देख सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं एफएमसी एंड एमएमवी दोनों में। इसके अलावा अगर मैं पैसे की बात करूँ तो रेगुलर फीस इसमें सिर्फ 2,000 लगता है एफएमसी में, और एमएमवी
MMV महिला महाविद्यालय, वहाँ भी सिर्फ 2,000 रुपये लगते हैं। लेकिन आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 24,000 दोनों जगह ही लगता है, या फिर FMC हो या फिर मेन MMV हो, दोनों जगह आपको 24,000 रुपये देने पड़ेंगे। और एग्जाम देते टाइम आप 3 सब्जेक्ट ये चूज करिएगा जो आप सिंपली क्लास 12th में पढ़े होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका BSc साइंस से। अब BSc अगर मैथ्स से करना हो आपको, ठीक है, PMC मतलब अगर आपका स्ट्रीम मैथ्स रहा हो क्लास 12th में, तो मैथ्स में भी आप मैथ्स से एक तो केमिस्ट्री से ऑनर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से, ज्योग्राफी से और अर्थ साइंस से, इन चारों से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स को फिलअप करना होगा ऐसा एडमिशन फॉर्म। इसके अलावा अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं तो कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर फिजिक्स से आपको BSc करना है, स्टैटिस्टिक्स से BSc करना है। ठीक है, इसके अलावा BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो PMC से आपको मिल जाएंगे, BSc इन मैथ्स। इसके अलावा अगर आपको BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी करनी है, मतलब रेडियोथेरेपी, एक नया कोर्स आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कि आपको ऑफर करता है रेडियोथेरेपी सीखने का, और उसके बाद यहाँ से सीधे प्लेसमेंट होता होगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट हो ही जाता है बेसिकली। इसमें आपको 50,000 पैसा देना होगा, फीस है 50,000। स्पेशल कोर्स है ये एक तरीके का, जैसे एग्रीकल्चर वाला स्पेशल कोर्स था, इसी प्रकार ये स्पेशल कोर्स है। इसमें टोटल 15 सीटें ही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सीट है नहीं, 15 ही है। और ये कुछ सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए। उससे आपका इसमें एडमिशन इजीली हो जाएगा अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो। ठीक है, इसके बाद आता है BA। यस, BA का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एक BSc के लिए और एक BA के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। ठीक है, तो BA का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड भी होंगे जानने में, अगर आपको BA करना है तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ सोशल साइंस 2 तरीके की होती है यहाँ पे। सोशल साइंस में अलग से BA होता है, आर्ट्स में अलग BA होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें BHU में दोनों ही मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसमें आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, हिंदी या इंग्लिश का, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें कॉमन है, ये करना ही पड़ेगा। फिर आप डोमेन चूज़ कर लीजिएगा, आप जिस भी डोमेन से देना चाहें, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, वो सब्जेक्ट आप खुद से चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा BA में बेसिकली आपको यही 2 फिलअप करना होता है। BA के लिए अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग फीस है। जैसे FMC में आपको 1150 फीस है आपकी, MME में भी 1150 है। ठीक है, पेड सीट में आप 71,050 देना पड़ता है। ठीक है, तो 7,150 है आपकी फीस। 7,150 BA में आपको पेड सीट में देना होता है, और इसी प्रकार अलग अलग 500 ऐड होते जाते हैं अलग अलग फीस में इन एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा BCom भी होता है, BSc के अलावा, BA के अलावा BCom भी होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो BCom में आपको ये 3 सब्जेक्ट चूज करना होता है, एक अकाउंटेंसी है, दूसरा बिजनेस है, तीसरा GAT। उसमें भी आपको रेगुलर यहाँ पे BCom ऑनर्स में FMC में सीट मिल जाएगा, MMB में नहीं मिलता है, RGSC में मिल जाएगा, AMPG में मिल जाएगा, DAV में मिल जाएगा, VKM में मिल जाएगा और VCW में। तो यहाँ आपको ये सीट्स मिल जाएंगी। आप BCom कर सकते हैं ऑनर्स, BCom पेड सीट पे भी कर सकते हैं, और एक FMM स्पेशल कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई, और आप कैसी जानकारी चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, ये एक नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।